हेलो एंड अगेन वेलकम बैक टू माय एवरीथिंग जॉब्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो अब हम बात करेंगे एक और वैकेंसी के बारे में जो कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आई हुई है। ये पिछली मरतबा जो हमने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो वैकेंसीज़ को डिस्कस किया था, तो वो आपकी केवल साउदर्न रीजन की थी। जो आपके दक्षिण में जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ से वो वैकेंसी आई थी। ऐसे ही आपकी इस बार जो नॉर्थ ईस्टर्न के जो आपके रीजन हैं, तो ये वहाँ से वैकेंसी आई हुई, यानी केवल इन्हीं स्टेट के लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इसमें जो आपकी वैकेंसी है, अब इसको डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें आपकी सीनियर असिस्टेंट की है, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑपरेशंस अकाउंट्स की है। और ऐसे आपकी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है जो आपकी फायर सर्विसेज में है। तो इसको तो हमने डिस्कस कर दिया कि आपकी ये वैकेंसीज किन रीजन से आपकी आई हुई हैं। और अब यहाँ पे नीचे की तरफ आपका इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड बाय एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया डबल आई फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल ऑफ आसाम। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है कि जो लोग असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के रहने वाले हैं, जिनका डोमिसाइल इन स्टेट्स का है, वही केवल इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। अब आपको अप्लाई करने के लिए www.ai.aero पे जा कर के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका ऑनलाइन अप्लाई लिंक और इसका पीडीएफ लिंक, इन दोनों को मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। अब जो आपकी इसमें है 4 तरह की वैकेंसी आई हुई हैं। तो सीनियर असिस्टेंट की आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में, यहाँ से आपकी टोटल 14 पोस्ट हैं। सीनियर असिस्टेंट की ऑपरेशंस में, इसमें आपकी 2 पोस्ट हैं। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स में, इसमें आपकी 5 पोस्ट हैं। जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज, इसमें आपकी 43 वैकेंसीज़ हैं। अब इसके अंदर जो आपका सिलेबस वगैरह है, और सबसे पहले तो बात कर लेंगे आपका इसमें जो एज लिमिट वगैरह है और जो एज रिलैक्सेशन वगैरह है उसकी बात कर लेंगे। फिर उसके बाद और चीज़ों की बात करेंगे। इसमें जो आपकी लास्ट डेट है वो 10 जनवरी 10 जनवरी से आपका ये फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहा है और 10 फरवरी इसका लास्ट डेट रहेगा। लास्ट डेट फॉर कंप्लीशन ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2, इसमें आपकी 10 फरवरी लास्ट डेट रहेगी और 10 जनवरी से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है। अब इसके अंदर जो आपका पे स्केल बनेगा उसकी बात कर लेंगे। तो वो सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की वो 36,000 रुपये से लेकर के आपकी करीब 1,10,000 तक सैलरी बनेगी। सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशन की इसमें आपकी 36,000 से 1,10,000 बनेगी। केवल इसमें आपकी जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है फायर सर्विसेज में, उसमें आपकी कम सैलरी थोड़ी सी है, 31,000 रुपये से लेकर के 92,000 तक सैलरी बनेगी। बाकी इसमें आपका जो भी चीज़ें हैं, डीए वगैरह और एचआर वगैरह, वो सब इसमें आपका रहेगा। एज लिमिट आपकी जो है वो 18 से 30 साल होनी चाहिए। बाकी आपका ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 3 साल है एज लिमिट में। ये जो आपका ये जो एज में आपका रिलैक्सेशन है, और 5 साल आपका एससी और एसटी का है। अब इसके अंदर जो आपका दे रखा है क्वालिफिकेशन वगैरह, उसको डिस्कस कर लेंगे। तो आपकी जो पहली पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट सर्विसेज फायर सर्विसेज की, इसमें आपके पास 10th पास होना चाहिए और इसके साथ साथ आपके पास 3 साल का अप्रूव्ड रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल या आपका फायर में, विद आपका इसमें पासिंग मार्क होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपके पास 12th पास होना चाहिए रेगुलर स्टडी, और इसमें आपका विद पासिंग मार्क होना चाहिए। तो अगर आपके पास 12th है किसी भी स्ट्रीम में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास 10th है, 12th नहीं है 10th है, तो आपके पास 3 साल का ये डिप्लोमा होना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आपके पास वैलिड
हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या आपका वैलिड मीडियम व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए जो कि आपका 1 ही साल पुराना होना चाहिए। 1 साल पहले आपने इसको वो करवा जाओ। और वैलिड लाइट मोटर व्हीकल होना चाहिए, LMV आपके पास होना चाहिए जो कि आपका 2 साल पुराने होना चाहिए। इसमें दे रखा है इन केस आप BNC एबव, जो आपका BOC जो आपकी कंडीशन दे रखी, द इनकम्बेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू एक्वायर हैवी ड्यूटी ड्राइविंग लाइसेंस विद इन 1 ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट बिफोर कंप्लीशन ऑफ देयर प्रोबेशन पीरियड। तो आपको ये सारी चीज़ें, अगर ये BC नहीं तो आपको ये करना पड़ेगा। अब इसके अंदर जो आपका फिजिकल फिटनेस वगैरह है, इसमें बहुत मेन एंड वुमेन की वो आपकी अलग अलग दे रखी है, इसको भी आपको देख लेना है। हियरिंग में है आपका नॉर्मल, स्पीच में भी आपका नॉर्मल है, और हाइट में आपका नॉट लेस देन 167 सेंटीमीटर, और वोमेन में आपका नॉट लेस देन 157 सेंटीमीटर। बाकी आपका इसमें वेट दे रखा है 55 से कम नहीं होना चाहिए, और वोमेन में आपका 45 से कम नहीं होना चाहिए। बाकी आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस और आपका सिलेबस इसमें दे रखा है, जूनियर असिस्टेंट का दे रखा है फायर सर्विसेज में। तो इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम रहेगा जो कि आपका 2 घंटे का रहेगा। इसमें आपको मिनिमम 50% लाने पड़ेंगे जनरल, EWS और OBC के लिए, और 40% आपको SC ST के लिए लाने पड़ेंगे। सिलेबस जो आपका रहेगा वो 50% क्वेश्चन और सब्जेक्ट रिलेटेड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, और आपका 50% जो रहेगा उसमें आपका जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और आपका इंग्लिश रहेगा। स्टेज 2 आपका दे रखा है, ऑन पासिंग द ऑनलाइन रिटन एग्जाम शॉर्ट डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट शेल बी सब्जेक्ट टू सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉलो बाय द मेडिकल एग्जामिनेशन। तो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है कि जब आपका ये एग्ज़ाम निकल जाएगा CBT, तो इसके बाद फिर आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगी। जो शॉर्ट लिस्टिंग में जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएंगे, फिर उसके बाद उनका ये आपका पेट होगा, यानी फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट रहेगा। इसमें आपका ये चीज़ें दे रखी, इसको आपको ये निकालना पड़ेगा। अब इसमें इन्होंने दे रखा है आपका जो फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट रहेगा मेल का, वो इसमें आपका दे रखा है क्राइटेरिया वगैरह, हाइट वगैरह दे रखा है, और फिर इसके अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पर मार्क्स दे रखे हैं। जैसे 20 मार्क्स मिलेंगे जिनका 100 मीटर रनिंग होगा 12 सेकंड में, और रोप क्लाइंबिंग होगा फुल हाइट 26 मीटर रनिंग 20 ये दे रखा है। तो उनको 20 मार्क्स, ऐसे इन्होंने मार्क्स को डिवाइड करके रखा हुआ है। फिर यहाँ पे इन्होंने फीमेल का दे रखा है, ऐसे इसका फीमेल का भी दे रखा है। अब इसके अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर फिजिकल एंड टेस्ट फॉर बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट शेल 60। इसमें आपको 100 में से 60 मार्क्स लाने पड़ेंगे, और जो आपका पेट होगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसके मतलब यही है कि आपका जो मेरिट बनेगी वो आपके जो आपका CBT रहेगा उसके बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। यहाँ इस पे देखेंगे तो दे रखा है फाइनल मेरिट लिस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज। इसमें दे रखा है शेल बी ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। तो आपकी रिटन के बेस पे ही आपका इसमें मेरिट बनेगी, उसी की बेस पे आपका इसमें सिलेक्शन रहेगा। अब आपकी जो नंबर 2 पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट की इलेक्ट्रॉनिक्स की, इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन में, या आपका रेडियो इंजीनियरिंग में, और इसमें इन्होंने 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका क्या रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। 70% आपका जो सब्जेक्ट रिलेटेड रहेगा इसमें, 30% आपका इसमें जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और आपका इंग्लिश रहेगा। और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड इसमें आपको 25,000 रुपये मिलेंगे। किस पोस्ट में, ये जो आपकी दे रखा है सीनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है, इसके लिए आपको ट्रेनिंग के टाइम पे 25,000 रुपये मिलेंगे। आपकी जो है दूसरी पोस्ट वो सीनियर असिस्टेंट की अकाउंट्स की, इसमें आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आपके पास BCom है विद कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर BCom नहीं है तो कोई बात नहीं, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और 2 साल का एक्सपीरियंस।
इसमें आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रहेगा। 70% इसमें आपका सब्जेक्ट रिलेटेड रहेगा जो आपका पेपर रहेगा, और 30% में आपका जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश और आपका जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश वगैरह रहेगा। सीनियर असिस्टेंट की जो आपकी पोस्ट है, इसमें आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास LMEV लाइसेंस डिप्लोमा होना चाहिए इन मैनेजमेंट। अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, और एक्सपीरियंस 2 साल का इसमें मांगा हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह रहेगा। इसमें आपका 50% क्वेश्चन जो आपके वो सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे, और 50% आपके इसमें जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश के रहेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस इसमें आपकी वो 1000 रुपये दे रखा है। जो कैंडिडेट्स जनरल, OBC और EWS में आते हैं, और जो जितनी भी कैटेगरी हैं जैसे आपका SC ST और और आपका SC ST और आपका वुमेन कैंडिडेट्स, एक्स सर्विसमैन, PWD, इन सब के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। तो बाकी इसमें यहाँ पे दे रखा है कैसे आपको अप्लाई करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। तो हमेशा की तरह मैं फिर बोल रहा हूँ दोबारा कि मैं ऑनलाइन लिंक और आपकी ये PDF दोनों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगा, वहाँ से आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो इससे ये होगा कि आप आसानी से आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, और आप अपना सिलेबस वगैरह भी देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक रहेगा। तो सेंटर फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो इसमें आपके सेंटर वगैरह दे रखा है, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिलचर और कोहिमा आपका दे रखा है, ऐसे शिलोंग दे रखा है, तो अगरतला भी इसमें, इम्फाल, ऐजवाल इसमें दे रखा है। ये सब देर में भी नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग, तो इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग वगैरह भी नहीं है। और बाकी इसमें आपका इतना ही दे रखा है। तो अप्लाई करने का यहाँ पे तरीका दे रखा है इन्होंने, तो क्योंकि मैं अप्लाई का सीधे डायरेक्ट लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आपका PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। बाकी इसमें एक बात को समझ लेना है कि ये आपका नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन है, ये केवल उन्हीं के लिए वैकेंसी है, और दूसरे स्टेट्स के लिए ये वैकेंसी नहीं है। केवल जो इस स्टेट्स के डोमिसाइल हैं वही खाली इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी जो दूसरे स्टेट्स के हैं वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी इसमें इतना ही है, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप ज़रूर लाइक करके जाएं, अपने अपने व्यूज़ वगैरह वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता के जाएं कि हाँ आपको वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, कहीं पे अगर कोई कमी है तो आप वो भी बताएं। और अगर किसी भी टाइप की आपको कोई भी क्वेरीज़ वगैरह है एजुकेशन से रिलेटेड, या वीडियो के अंदर कोई भी आपकी क्वेरी है फॉर्म फिल करने में, कोई भी आपकी एनी क्वेरी है, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। उसका जो उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। बाकी इसमें इतना ही है। ओके, थैंक यू वेरी मच।